हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे, उम्मीद है आपकी। आप लोग क्लास 10th का टॉपिक चल रहा था हमारा, तो हमारे नया वीडियो लेकर आए हैं जो क्लास 9th और 11th दोनों क्लास के लिए होगा। इसका नाम है मोशन यानी गति। गति क्या होती है? क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। ये आईएसएससी के लिए भी है, सीबीएसई के लिए भी है और यूपी के लिए भी है। इससे घबराने सारे में ये है। और क्लास 12th 11th में भी चैप्टर यही है, सेम है। थोड़ा सा वहाँ क्या होगा, बड़ी क्लास है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। यहाँ छोटी क्लास है इसलिए कम बताया जाएगा। तो मोशन क्या होता है, कोई कहता है आपसे चाल गति क्या है। यानी अगर आप अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करते हैं तो उसे कहा जाता है गति। जैसे देखिए मैं 1 सेकंड पे यहाँ पे हूँ, थोड़ी देर बाद और आगे गया तो क्या हुआ, टाइम के रेस्पेक्ट मेरी पोजीशन को क्या किया, मैंने चेंज कर लिया, तो इसे कहते हैं गति। और रेस्ट क्या होगा, अगर मैं खड़ा हूँ, विराम है, मैं खड़ा हूँ, सिर्फ टाइम कितना भी जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन मेरी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं। लेकिन अगर टाइम के साथ मैं अपनी पोजीशन को चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसे कहा जाएगा चाल। तो चाल क्या होती है? चाल यहाँ पर हम कह सकते हैं दो प्रकार की चाल आती है। एक को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरे को नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरी होती है असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, एक समान और असमान। यानी देखिए एक समान का मतलब क्या है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आप पोजीशन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी चेंज जो कर रहे हैं, तो गति होती है टाइम के साथ पोजीशन का चेंज ना। तो वही चीज है, एक समान यानी यूनिफॉर्म हो गया। तो अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल पोजीशन को चेंज करते हैं उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। और अगर आप इक्वल टाइम में अनइक्वल पोजीशन चेंज करते हैं तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। जैसे देखिए यहां से यहां तक ध्यान से देखिए, फर्स्ट 1 सेकेंड में हमने अपनी यहां पर भी खड़ा हूं, 1 सेकेंड बाद में क्या कर लिया, 5 मीटर आगे बढ़ गया। 1 सेकेंड में 5 मीटर आगे बढ़ा। फिर मैं नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर ही आगे बढ़ा, फिर भी मैं अगला 1 सेकेंड जो चला वो 5 मीटर चला। यानी देख रहे टाइम सेम और चेंज ऑफ पोजीशन मेरी क्या हो रही है, सेम हो रही है। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, टाइम सेम हो लेकिन मेरी पोजीशन का जो चेंजेस था वो अनइक्वल कर दीजिए। जैसे कि पहले सेकेंड में 5 मीटर चले, सेकेंड यानी जो अगला 1 सेकेंड होगा उसमें आप क्या करें, 5 की जगह नहीं चल सके, आप 2 ही मीटर चले। अगले में आप फिर से 5 चल सकते हैं अगर चाहे, या तो 4 चलिए, फिर 1 सेकेंड आया, फिर अगले में आप 4 मीटर चले। यानी क्या कह सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल टाइम, यानी जो आपकी पोजीशन को चेंजेस है वो इक्वल टाइम में अनइक्वल हो रहा है। कभी आपका मन किया इधर भाग गए, कहीं मन किया इधर भाग गए, यानी डिस्टेंस जो भी ट्रेवल करना वो सब अनइक्वल ही हो गई, तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म सेम अगर होता है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। तो अब मोशन देखिए ये हो गए, और मोशन के ढेर सारे टाइप्स हैं। जैसे देखिए एक ये हो गए मोशन, और मोशन कैसे होते हैं, और बहुत सारे मोशन होते हैं। एक और मोशन होता है, देखिए 1 डायमेंशनल मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है। 1 डायमेंशनल मोशन को लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। 1 डायमेंशन को लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, यानी रेखीय गति भी कहा जाता है, ठीक। या एक दिशा में गति भी कहा जाता है। 2 डायमेंशन यानी द्विविमी, 3 डायमेंशन त्रिविमी। 1 डायमेंशन की गति का एग्जांपल जैसे कि हम ही लोग हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो 1 डायमेंशन हो गया, एक ही डायमेंशन में बात करें तो सिर्फ 1 डायमेंशन में चल रहे हैं। 2 डायमेंशन क्या होगा, 2 डायमेंशन जैसे कोई गोला घूमते, झूला वाला होता है, देखिए 2 डायमेंशन में घूमते हैं। 3 डायमेंशन जैसे पतंग उड़ती है, एरोप्लेन उड़ता है, कीट पतंगे उड़ते हैं, तो सब क्या हो गया, 3 डायमेंशन हो गया। और इसके बाद और मोशन कौन से होते हैं, एक होता है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, सर्कुलर यानी वृत्तीय। एक होता है ट्रांसलेशन मोशन, घूर्णीय गति। देखिए ये दोनों सेम है लेकिन अंतर क्या होता है, सर्कुलर का मतलब हो गया सर्कुलर पाथ मोशन, और ट्रांसलेटरी में भी सर्कुलर पाथ का मोशन हो। बस बात ये रहेगी सर्कुलर मोशन में किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड आपको नहीं घूमना, सिर्फ सर्कुलर मोशन करना है।
और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा, एक ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड आपको घूमना है। फिक्स पॉइंट के अराउंड आप घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। जैसे आप जो झूला देखते हैं क्या देखते हैं, एक ही एक्सिस के अलाउंड घूमते रहते हैं, तो वो सारे क्या हो गए, ये आपकी अर्थ हो गई। अर्थ क्या है, एक एक्सिस पर ही घूमती है, तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन, सर्कुलर मोशन नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा और सारे मोशन होते हैं, जैसे पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं, हार्मोनिक मोशन होता है, और ढेर सारे मोशंस के टाइप हो सकते हैं, आप इनको पढ़ेंगे बकायदा से। तो हम लोग जो चल रहे हैं मेन मोशन पे चल रहे हैं, और मोशन के लिए अगर किसी स्टडी करना है तो मेन बेसिक इसके फंडामेंटल्स रूल्स हैं, बेसिक फंडामेंटल जो पॉइंट्स हैं, वो की पॉइंट जो है वो मात्र 5 है। कितने हैं, मिनिमम 5 है। कहने को 6 होते हैं, लेकिन एक आपको पढ़ना नहीं होता, वो कोई जरूरी नहीं है। ये 5 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं उनको बात करते हैं, और बहुत अच्छे समझिएगा। पहला है डिस्टेंस, पहला क्या है, डिस्टेंस है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा स्पीड, फोर्थ वेलोसिटी, एंड फिफ्थ वन इज एक्सेलरेशन। हिंदी की बात करेंगे तो डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी, विस्थापन, स्पीड का मतलब हो गया चाल, वेलोसिटी का मतलब हो गया वेग, और एक्सेलरेशन का मतलब हो गया त्वरण। तो हम आज इस लेक्चर में सिर्फ 2 टॉपिक को चर्चा करेंगे। जिस 2 टॉपिक की बात करेंगे वो 2 टॉपिक होगा आपका, एक इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी के 3 जो बच रहे हैं रेस्ट ऑफ 3, इनको आप नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और बहुत मन लगा के पढ़िए, ईमानदारी के साथ, कुछ भी पढ़ाई के साथ कंजूसी नहीं करना है। तो देखिए हम लोग चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर कि है क्या। देखिए डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी क्या है, दूरी डिस्टेंस यानी ये कहता है जितना भी चल सकते हो आप चल लो, आपको चलने की छूट दी जाती है, आप जितना मन करे उतना चल लो, और जितना भी चले हो सबको ऐड कर लो, वो सब क्या होता है, उसे कहते हैं दूरी। यानी तय किए गए लंबाई को दूरी कहते हैं, या एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी आपने जितना भी चला, जैसे देखो कोई एक बंदा गया ऐसे गया 5 मीटर, फिर एक इधर आया 3 मीटर, फिर एक इधर आया 5 मीटर, फिर एक ऐसे आया 2 मीटर, फिर एक इधर गया 3 मीटर। तो कितना इसने चला, टोटल को सम कर दीजिए, क्या आएगा लेंथ, इसकी टोटल लेंथ क्या आएगी, 5 + 3 + 5 + 2 + 3 ऐड करेंगे तो 5 5 10, और 10 और 5 15, और 15 18 मीटर उसने चल लिया। यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 18 मीटर हो गई। अब देखिए मीटर दिख रहा है, तो अब ये कह सकते हैं जो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस का एसआई मात्रक या एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। ठीक, मेन होता है साई यूनिट पूछ जाता है जो क्या होता है मीटर। अब देखिए और क्या हो सकता है, क्या डिस्टेंस को कभी भी आप कह सकते हैं कि 0 हो सकती है। 0 होने का मतलब आपने चला ही नहीं, जब चला ही नहीं तो कोई आपने दूरी तय नहीं किया, यानी कोई लंबाई तय नहीं की, जब कोई लंबाई ही तय नहीं किया तो दूरी कैसे हो सकती है। यानी ये कहना पॉसिबल है कि दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो क्या कभी दूरी निगेटिव हो सकती है, अब बताइए दूरी निगेटिव कैसे होता है, जब सबको ऐड करना है, जब ऐड करते हैं तो दूरी कैसे माइनस में आ सकती है, यानी कभी भी लंबाई माइनस होती नहीं है, जब ऐड ही करना है, ऐड करने पर माइनस कैसे पॉसिबल। यानी ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। बात क्लियर है, दूरी क्या हो गई, जो भी आप चलते हो सब क्या हो गया, जो भी चल रहे हो लंबाई जो तय कर रहे हो सब हो गया दूरी। ओके, अब देखिए विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, ये इसको भी दूरी से रिलेट कर लिएगा। और बताइए दूरी एक राशि, दूरी कैसी राशि है, दूरी एक आदिश राशि। कैसी राशि दूरी, आदिश यानी स्केलर। स्केलर का मतलब क्या कह सकते हैं, ये यानी स्केलर का मतलब ये है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, उसकी दिशा ना हो, यानी उसके पास डायरेक्शन नहीं है।
चाहे आपको चलना है, चलने के लिए कहा गया 5 मीटर चल के आ जाओ, 5 मीटर चल के जाओ, आपका मन करे नॉर्थ चलो, आपका मन करे साउथ करो, वेस्ट कहीं भी चलना, लेकिन 5 मीटर चलना है। ये डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, या इंडिपेंडेंट किसी पे नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को ध्यान देती है, इसलिए सिखाया जाता है अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है। एक पॉइंट याद रखिएगा, दूरी आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अब विस्थापन, अब देखिए विस्थापन को, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहता है, हमने दूरी तय किया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कहता है कि जो अंतिम बिंदु है, जहां तक आप पहुंच गए और जहां से स्टार्ट किए, इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को या न्यूनतम लंबाई को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जैसे देखो, कोई क्या किया, ऐसे गया 3 मीटर, ठीक, और फिर ऐसे चला गया 4 मीटर, ठीक। तो अब कहा गया इसका दूरी तो पता चल गई 7, लेकिन अब मैं कह रहा हूं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट बताया गया, जब स्टार्ट यहां से किया, पहुंच यहां गया, तो इनके बीच शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है, ये कितना आएगा, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये मिल जाएगा 5 मीटर, यानी देख रहे हैं दूरी से कम ही आना है, ज्यादा नहीं आना ना। और क्या कह सकते हैं, अगर कोई ऐसे कर रहा है, और देखो आयत एक है, एक रेक्टेंगल है, ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर उतना ही दूरी ट्रेवल करके फिर यहीं आ गया, यानी यहां से स्टार्ट करा, ऐसे गया पहले, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया, ये पूरा गया, ये गया, ये गया, ये गया ना। तो अगर ये L हो, ये भी L है, ये B है और ये B है, तो कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, डिस्टेंस को हम लोग x से जोड़ करेंगे, तो अगर x की बात करें कितना चल गया, 2L प्लस 2B यानी 2L प्लस B इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल S से नोट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना चल गया, देख इनिशियल भी है, ये फाइनल भी है, ये तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, जहां पे खड़े थे वहीं फिर से आ गए, एक भी नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। बात सही है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और अब डिस्प्लेसमेंट कैसा मात्रक है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, इसका भी SI मात्रक जो होगा वो मीटर ही होगा। और ये राशि कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, तो ये क्वांटिटी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, इसका डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, तो ये लेंथ चल रहा था, मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन कैसे हुआ, इसका फिक्स है कि ऐसे जाना है, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये फिक्स है। लेकिन दूरी नहीं कहता कि जैसा मन क्या वैसे गया। जैसे देखो यहाँ पे फिक्स था कि आपको यहां से लेकर यहां ही चलना है, यहां से लेकर यहां ही चलना ही फिक्स है, लेकिन दूरी के लिए कोई फिक्स नहीं है। आप कैसा मन किया, दूरी चलना आपको यहां से यहां तक जाना था, आप मन किया ऐसे घूम के ऐसे चले जाओ ना, तो कोई फिक्स नहीं है। बात सही है, यानी आप कह सकते हैं कि जो विस्थापन होता है ये पहले और अंतिम बिंदु पर डिपेंडेंट हो जाता है, और जो दूरी होती है वो दूरी क्या है, वो आपके पाथ पर, यानी आप जो चल रहे हो उस रास्ते पर निर्भर करती है। तो एक बात और देखिए, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या क्या कह रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, इसकी बात ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कहूं यहां से मैं यहां तक गया, ठीक, कितना चला 5 मीटर, इसका डिस्टेंस कितना होगा 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्रारंभिक ये और अंतिम ये, इनके बीच की दूरी क्या हो गई 5, यानी ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर भी हो गया। अब क्या, और पता है कि आपको दूरी होती है वो बड़ी होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कम होता है। 0 ही क्या निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल निगेटिव हो सकता है। देखो ऐसे गए आप, यहां तक 5 मीटर जाओ, और फिर क्या करो, वापस ऐसे भागाओ और इधर से इधर चले जाओ, आप 2 मीटर और एक्स्ट्रा चले गए। अब क्या होगा, अब आपसे पूछा कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या करोगे, इस पॉइंट को पकड़ो और इस पॉइंट को पकड़ो, देखो आप उल्टी दिशा में जा रहे हो तो क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। यानी क्या कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, और
जीरो हो सकता है। इसी बेस पर देखिए अब इनका आपको बताते हैं कोरिलेशन, यानी दोनों में क्या कह सकते हैं कि विस्थापन और जो दूरी होता है ये क्या होता है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर क्वेश्चन जे पूछ लेता है कि दूरी यानी x है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैपिटल एस है, इन दोनों में कैसे कंबाइन है, कैसे जुड़े हुए हैं। तो आपको बताया गया कि जो दूरी होती है या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या तो बराबर होगी, यानी इनके बीच जो रिलेशन होता है वो ये होता है। अब देख और क्या कर सकते हैं, इनका रेशियो निकालेंगे तो x बाई एस करेंगे तो इट इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1 आएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज लेस आर इक्वल देन 1 हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मिनिमम 5 डिफरेंस तो आपको याद होने चाहिए, मिनिमम 5 डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स पर याद कर लेना है। तो क्या क्या कह सकते हैं, देखिए थोड़ा सा बता देता हूं जल्दी जल्दी से। आपने पूरा पढ़ लिया तो इन्हीं पॉइंट्स को सिर्फ कवर करना है। देखिए एक आ गया x यानी क्या हो गया डिस्टेंस, और s क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इन दोनों की डिफिनेशन क्या होती है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इसकी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दूसरा इन दोनों का मात्रक तो सेम होता है, उसको लिखिए अगर इच्छा है, नहीं तो मत लिखिए क्योंकि अंतर है, दोनों बातें समान हो रही हैं तो भी दिक्कत आई, छोड़ सकते हैं। अगला क्या ले सकते हैं, ये देखिए ये स्केलर क्वांटिटी थी, ये वेक्टर क्वांटिटी थी। इसमें कहा गया था जीरो कभी नहीं हो सकती, ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव होगी, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो रहा था, निगेटिव भी हो रहा था और जीरो भी हो रहा था। और क्या कह सकते हैं, 3 पॉइंट्स हो गए। और ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है किस बात पर निर्भर करती है, ये पाथ पर निर्भर करती है, यानी पाथ इंडिपेंडेंट होती है क्या, पाथ डिपेंडेंट होती है। ये पाथ इंडिपेंडेंट नहीं, पाथ डिपेंडेंट, यानी पाथ पर मार्ग पर निर्भर करती है ये। और ये पाथ से इंडिपेंडेंट होती है, तो किस पर निर्भर करती है, ये किस बात पे निर्भर करती है बताइए जल्दी से। ये निर्भर करती है आपके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर, यानी डिपेंडेंट किस पर होती है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर ये डिपेंड करती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या ले सकते हैं, कम से कम 5। अभी आपको बताया कि जो डिस्टेंस होती है ऑलवेज लेस आर, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या सकते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट, यानी जो दूरी होती है, दूरी विस्थापन से सदैव बड़ी अथवा बराबर होगी। और इसमें क्या ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज क्या होगा, लेस आर इक्वल देन डिस्टेंस, यानी जो विस्थापन होगा विस्थापन दूरी से सदैव कम अथवा बराबर होगा। ये 2 बातें क्लियर है। अगर कोई भी डाउट आता आप कमेंट करिए, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।